रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो चलिए, वी आर स्टार्टिंग विथ वीक वन ओनली। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल साउंड्स। इसके पहले मैं बात किया था कि, दिखाई दे रहा हूँ सबसे पहले, ये साउंड्स के बारे में बात की थी, वॉवेल साउंड्स के बारे में, डबल ए, डबल आई, डबल यू, मतलब ए ई आई ओ यू के बारे में बात किया था। अब हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ साउंड्स की। वहां पे सिर्फ वॉवेल के साउंड्स थे, अब कॉन्सोनेंट के साउंड्स। ऑडिबल है ना? मैं आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वॉवेल साउंड्स की, जहां पे हम कोई भी वर्ड अब लिखेंगे और जब उसे प्रोनाउंस करेंगे तो वहां पे कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल के साउंड्स आएंगे। जैसे ये सी फॉर कॉन्सोनेंट, वी फॉर वॉवेल, सी वी यानी पापा डैडी मॉमी में, पी सी कॉन्सोनेंट, ए वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल। डैडी में भी डी कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल। हेलो शिवांगी, एम आई ऑडिबल? शिवांगी, आर्यन, तन्मय, आवाज तो आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर। नो सर। ओके। और इसमें भी डैडी में भी कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, देन अगेन मॉमी में भी कॉन्सोनेंट वॉवेल्स एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे सीवी था। अब यहाँ पे फिर से सीवीसी में जैसे डैड हो गया, मॉम हो गया। ये बस ऊपर ऊपर से बताने के लिए कि सिंपल वर्ड्स हैं, सिंपल वर्ड्स में सीक्वेंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल साउंड्स आ जाते हैं। ये सिंपल वर्ड्स यही होते हैं, डैड मॉम, फिर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट। तो जितने भी आप वो सोच पा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल के, 4 वर्ड्स में, 5 वर्ड्स में, 2 वर्ड्स में, 3 वर्ड्स में, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो इसमें लगा सकते हैं आप, वो सब लगा सकते हैं और उससे वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं। जो सीवी है, सी कुछ भी इस तरीके से जो आपने पढ़ा होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया था, और ताकि सिंपल वर्ड्स में मैं बता पाऊं और याद भी रहे आप लोगों को। अब वर्ड्स ओनली विथ वॉवेल साउंड, आई। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, आई, ई वाई ई, मतलब आई, वो वाला आई, आई फॉर आइसक्रीम वाला आई आ गया। तो ये चीज समझ में आया कि हमने यहाँ पे लिखा तो है कॉन्सोनेंट, नहीं वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, मतलब वी सी वी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था, इसे यहाँ इंक्लूड किया है वी सी वी। लेकिन आप ये चीज समझिए कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट तो आ रहा है, बट बट साउंड किसका आ रहा है? एक वॉवेल का आ रहा है। ये समझ में आया आर्यन, तन्मय? थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। यस सर। ओके। हाँ। तन्मय? यस ब्रो, यस ब्रो, आ गया। ओके। यस ब्रो, आ गया अब समझ में। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, एक और एग्जांपल, टी का, टी टी ई ए टी, चाय। अब वहां पे टी ई ए है, टी कॉन्सोनेंट, ई वॉवेल, ए वॉवेल, टी ई ए टी। लेकिन साउंड किसका आ रहा है? एक कॉन्सोनेंट साउंड का आ रहा है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो वर्ड्स जो है वो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट उसे प्रोनाउंस करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसी टाइप से प्रोनाउंस हो जिस टाइप से आपने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल आई, टी। चलते हैं अब आगे। क्लस्टर्स आर व्हेन टू कॉन्सोनेंट साउंड्स कम टुगेदर। ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको अपने नोट्स में इंक्लूड जरूर करिएगा कि क्लस्टर्स क्या होते हैं, सीसी वाले कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल क्लास। तो ये होते हैं क्लस्टर्स जहां पे एक ही बार में, शिवांगी, एक ही बार में, मतलब साइमल्टेनियसली दो कॉन्सोनेंट्स आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल सी एल ए डबल एस, क्लास। अब यहाँ पे एक और हो सकता है, सीसी वीसी में आप देख सकते हैं, सीसी में वॉट, और ग्लास में जी एल और डब्ल्यू एच। ये दोनों कॉन्टिन्यूअसली टुगेदर आ रहे हैं ना कॉन्सोनेंट साउंड्स में, ग्लास और वॉट।
तो ये भी जो है क्लस्टर्स ही है। तो इसकी डेफिनेशन कभी कभार आ जाती है कि दैश आर व्हेन टू कॉन्सोनेंट साउंड्स कम टुगेदर, तो क्लस्टर्स, डेंटल साउंड, ये कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो उसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्लस्टर्स। तो चलते हैं आगे, फिर अब कॉन्सोनेंट्स में चलते हैं। मैंने बता ही दिया था कॉन्सोनेंट साउंड्स तब निकलते हैं व्हेन ऑब्स्ट्रक्शंस आर, क्या होता है आर्यन, तन्मय, कॉन्सोनेंट साउंड्स कब निकलते हैं व्हेन ऑब्स्ट्रक्शंस आर वोकल कॉर्ड्स में, ओरल कैविटी में ऑब्स्ट्रक्शन होती ऑब्स्ट्रक्शंस है आर, सर। सॉरी, ऑब्स्ट्रक्शन होती है सर, ओरल कैविटी तब चलते हैं सर। हाँ, ऑब्स्ट्रक्शंस आर क्रिएटेड इन द ओरल कैविटी। तो यही पे लिखा साउंड्स यस। प्रोड्यूस बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्लो ऑफ एक्सहेलिंग एयर इन द वोकल ट्रैक्ट। अब वोकल ट्रैक्ट क्या है, वोकल कॉर्ड क्या है, वो सब चीजें आपको उस डायग्राम में दिखेगी जो ऊपर मैंने किया था। तो जस्ट फॉर रेफरेंस आप उसको एक बार चेक जरूर करिएगा। चलिए, व्हीलर, किंग, क्लास, के का साउंड, फिर व्हीलर, ग्रेट, ग्लास। तो साउंड प्रोड्यूस बाय मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सेलिंग एयर का यहाँ पे है। तो व्हीलर है, किंग और क्लास, के का साउंड आ रहा है यहाँ पे, ग्रेट और ग्लास में जी का साउंड आ रहा है यहाँ पे। ओके, फिर बायलैबियल, पिंक, प्योर, और बायलैबियल में ब्लिस, ब्लेस। अब यहाँ पे बताता हूँ, दे हैव एन इनबिल्ट वॉवेल साउंड ए विथ ऑल ऑफ देम। बायलैबियल, पिंक, प्योर, ब्लिस, ब्लेस। तो ये जैसे आपने होमोफोन्स और होमोनिम्स पढ़े होंगे, ब्लू, ब्लू, एक ब्लू कलर है और एक ब्लू मतलब विसिल, जो आपने सीटी बजाई है तो ब्लू वो हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे ब्लिस, ब्लेस, पिंक, प्योर, ये आते हैं। फिर साउंड फ्रॉम सेम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन डू नॉट कम नेक्स्ट टू ईच अदर। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया था सर कि साउंड्स फ्रॉम सेम प्लेसेस ऑफ हेलो। आर्टिकुलेशन डो नॉट कम। कोई डाउट है अभी तक? यस सर। क्या? हेलो सर, लेबियल और बाइलेबियल में डिफरेंट। किसमें किसमें? सर लेबियल साउंड और बाइलेबियल साउंड। बिलेवियल और बाइलेवियल में? लेबियल और बाइलेबियल। एक मिनट, यहाँ पे मैंने अभी बाइलेवियल लिखा है, और कौन सा? लेबियल आप टाइप कर दो वो एक जो बार, मुझे ऊपर है। आवाज नहीं आ रही है शायद। चैट में मैं देख रहा हूँ, आप टाइप कर दो। एक बार टाइप कर लो तो मुझे पता चले क्या कह रहे हो आप। डिफरेंस बिटवीन लेबियल एंड, अच्छा अच्छा, डिफरेंस बिटवीन लेबियल एंड बाइलेबियल साउंड्स। ओके, आई टेल यू। ओके, तो आवाज तो आ रही होगी ना, तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। देखिए, लेबियल साउंड्स और बाइलेबियल साउंड में एक बहुत स्मॉल फर्क होता है। जो बाइलेबियल साउंड होता है, दोज बाइलेबियल कॉन्सोनेंट्स, सबसे पहली बात तो ये है कि लेबियल कॉन्सोनेंट्स होते हैं और बाइलेबियल कॉन्सोनेंट्स साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स में ही आते हैं ये सारे दोनों। आवाज आ रही है ना, ऑडिबल? यस सर। ओके, तो bilabial consonant sounds are made by using both your lips. The sounds which are being produced,
यूजिंग बोथ ऑफ योर लिप्स, दोज आर बाइलेबियल कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यस। जैसे आप ये वर्ड बोलो पी, पी के लिए आपको दोनों लिप्स का इस्तेमाल करना पड़ा, पिंक, जैसे पी, पी में आपके दोनों लिप्स जो हैं ऊपर और नीचे लिप्स जो हैं वो कोलाइड किए होंगे, तब जाके पी का साउंड आया, आया कि नहीं? यस सर। आया। हाँ सर। हाँ, तो ये होते हैं बाइलेबियल साउंड। ये चीज समझ में आई तो एक थम्स अप। थैंक यू तन्मय। और एक दूसरा भी है, बी, बी, ब्लिस में बी, आया, आया, ब्लिस में बी। ये आपके ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ योर लिप्स, दोनों लिप्स ऊपर नीचे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि एक साउंड कंस्ट्रक्ट हो, और वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो बाइलिबियल का ही हो रहा है। ये चीज समझ में आई? यस सर। ओके। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड पे, जो कि है लेबियल साउंड। अब लेबियल साउंड में ना एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे दोनों लिप्स नहीं, एक टूथ और एक टूथ और लिप्स का इस्तेमाल कहते हैं। दोनों लिप्स का नहीं, दोनों लिप्स नहीं होते, टूथ भी, इसमें टूथ आता है, आपके टीथ्स भी आते हैं। तो एक बार लेबियल साउंड के हम एग्जांपल्स आपको बता दें। इसमें शायद मैंने लिखा नहीं सर है क्या? वो तो क्या है? सर डेंटल होते हैं वो। नहीं, डेंटल टीथ एंड साउंड्स तो अलग टंग होते के। हैं। टीथ एंड टंग। क्या हुआ? डेंटल वही होते हैं जो टीथ एंड टंग के यूज टीथ करते और हैं। टंग, टीथ और टंग, यहाँ पे मैं हाँ लिप्स सर। की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिप्स की बात कर रहा हूँ। यस सर। अब लेबियल में ओनली योर वन लिप्स काउंट, वन लिप्स, वन लिप्स, लेबियल साउंड्स आर मेड बाय यूजिंग योर वन लिप, मतलब एस, सॉरी एस नहीं, फॉर एग्जाम्पल में बाय लेबियल में क्या हो सकता है, एफ हो सकता है, लेबियल एफ। एफ में आपका जो नीचे वाला लिप है वो ही ऊपर वाले लिप से कोलाइड कर रहा है, एफ, एफ आ रहा है? यस सर। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से बताओ, क्योंकि यस में मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। सर थ और एफ। भ सर लेबियल होंगे। शिवांगी अनम्यूटेड, क्या हुआ शिवांगी, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, मेरे को नहीं समझ में आ रही, डोंट अंडरस्टैंड। बहुत धीमे आवाज आ रही है, आप टाइप कर दो, आप टाइप करके मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। अभी तक मैंने बाई लेबियल और लेबियल बताया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल में पी और तो बी क्या के हुआ बारे में दिया था। क्या हुआ? सर एक बार और समझा दीजिए, बोल रहा है थोड़ा लेट से ज्वाइन कि, हुई अच्छा, किसको, बाई लेबियल? वेट। बाई लेबियल? और दोनों समझा दीजिए, लेवल बाय लेवल दोनों। पर अच्छा, उसमें जैसे ओके बाय ओके। लेवल में पीस का साउंड होगा, लाइक पिच, प्योर, पिंक, हाँ, ओके ओके, उसमें बट मैंने इतना ही ये समझ बोला में कि, आएगा। हाँ ठीक है, बाई लेबियल मैंने ये बोला कि वहां पे आपके दोनों दोनों लिप्स वो कोलाइड कर रहे हैं, यानी कि जो ऊपर वाला लिप है वो नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे वाला लिप भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब कोलाइड कर रहे हैं एक कंस्ट्रक्टिव साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम बाइलेबियल कॉन्सोनेंट साउंड्स कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी चीज को बोलिए पी, पी बोलिए, पी सिर्फ, पिंक नहीं, पी, तो वहां पे आप आपको ये पिंक। विजुलाइज करना पड़ेगा कि जब पी हम बोल रहे हैं पी, तो उसमें आपका अपर लिप लोअर डाउन हो रहा है और लोअर लिप अपर हो रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और तब जो फ्लो ऑफ एयर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, फ्लो ऑफ एयर बाहर की तरफ, तो वो साउंड कर रहा है पी। ये समझ में आए कि ये है बाइलेबियल साउंड में पी और बी आता है। ये हाँ, चीज समझ में आ गई? अब तो आ गया अंडरस्टूड। होगा बाइलेबियल, क्लियर होगा सबको अब। हाँ बाय लेवल आ गया।
हाँ, अब लेबियल की बात करते हैं। आर्यन, तन्मय, क्लियर हो गया बाइलेबियल? अब ये रिवीजन हो गया जल्दी से? हाँ सर। आ गया पी और यस सर। बी। यस सर। ओके, अब इसी में पिंक, प्योर, ब्लिस, ब्लेस, ये सारे बाइलेबियल में आ गए, क्योंकि यहाँ पे अब जरूरी नहीं है कि जो सारे वर्ड्स पी और बी से स्टार्ट हो वो बाइलेबियल हो। मैंने पहले ही बताया था कि वर्ड्स को लिखने का और प्रोनाउंस करने का तरीका अलग होता है। उनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो बाइलेबियल हैं, और कुछ वर्ड्स होंगे जो कि वोवेल साउंड्स में जाएंगे। और बाइलेबियल साउंड्स आर बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब लेबियल पे आते हैं। लेबियल में एफ। अब एफ में क्या हो रहा है? अब जो मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ एफ में, वो आपके जो लोअर लिप है वो अपर जा रही है कि अपर लिप नीचे आ रही है? ओनली एफ में नीचे सॉरी, की लिप्स ऊपर आ रही है, बट ऊपर की नहीं। लिप्स, हाँ, लिप्स लिप्स ऊपर आ रही लेबल है। में पीछे, हाँ, ओनली वन नी- लाइक एफ, मैं फिर से बोल रहा तो हूँ, मैं फिर नीचे से से बोल रहा ऊपर हूँ, आ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। लेबियल में क्या हो रहा है? मैं जो सोच पा रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत, वो आप बाद में बताइएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि लेबियल में जो लोअर लिप है वो अपर की तरफ जा रही है। मैंने सही बोला? एफ। यस सर। यस सर। हाँ कि ना? हाँ। हाँ सर। ओके, तन्मय, हाँ कि ना, थम्स अप करके। ओके, आर्यन, हाँ कि ना, थम्स अप करके। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। नहीं, आर्यन मेरी बात से शायद एग्री नहीं करते। मैंने बोला है एफ में जो है, वो जो लोअर लिप है ना वो अपर की तरफ जा रही, ऊपर की तरफ जा रही, लेकिन जो ऊपर वाली लिप है वो ऊपर ही है। ओके, आर्यन ने बोला ओके, थम्स अप, तो ठीक है। यही होता है लेबियल, और क्या होता है? बहुत बड़ा डिफरेंस थोड़ी ना है सब में। तीनों को समझ में आया ये? तीनों को समझ में आ गया? ओके। आर्यन, थम्स अप आपका नहीं आ रहा है। स्पेलिंग कर दिए सर। आ गया? हाँ सर। ओके, कोई प्रॉब्लम तो तुरंत बताइएगा। नो सर। चलिए, अब कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में चले। अब कॉन्सोनेंट उधर मैंने बताया था ना, ऊपर 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 सिंपल वर्ड्स में क्या था? सीवी, सीवी, सीवीसी, मतलब सी फॉर कॉन्सोनेंट, वी फॉर वॉवेल, सी फॉर कॉन्सोनेंट, वी फॉर वॉवेल। फिर यहाँ पे सीसीवीसी आ गया, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। ये था सारे सिंपल वर्ड्स। इसमें और भी सारे कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, लेकिन मैंने एज अ रेफरेंस आपको बता दिया कि सिंपल वर्ड्स एक्चुअली में होते क्या हैं। अब हम बात करते हैं क्लस्टर्स की। जो ऊपर मैंने बोला था ना क्लस्टर्स, आप याद रखिएगा कि क्या होता है जब दो कॉन्सोनेंट साइमल्टेनियसली आ जाए। साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक आ जाए, तो हम उन्हें बोलते हैं क्लस्टर्स। ये बात आई? थम्स अप, इसके लिए थम्स अप अगर आई समझ में तो, वरना तो मैं फिर से बताऊंगा। आई आई? ओके, एक थम्स अप आया है, एक और आया है क्या शायद? ओके, आर्यन का भी एक थम्स अप आया है, तन्मय का थम्स अप नहीं आया है। तन्मय का थम्स अप नहीं आया अभी तक। तन्मय, सर सर फिर से बता दीजिए, फिर से नहीं बता आया? दीजिए। फिर से बताऊं? नहीं नहीं। हाँ हाँ। ओके, अच्छा, ऊपर मैंने यही बोला था ऐसा, ये वाली लाइन थोड़ा, ये वाली। क्लस्टर्स आर व्हेन टू कॉन्सोनेंट साउंड्स कम टुगेदर, यानी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, फॉर एग्जांपल क्लास। ये समझ में आया? अब मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ। क्लस्टर्स वो होते हैं, वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जिसमें कि लगातार दो कॉन्सोनेंट्स या दो कॉन्सोनेंट साउंड्स आए। अब समझ में आया? यहाँ पे नीचे ही पढ़ के बता दूं। टू कॉन्सोनेंट साउंड्स टुगेदर दे फॉर्म अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ओके, तब मैं का लाइक आ गया, मतलब कि सबको समझ में आ गया। अब रिडक्शन ऑफ द वोवेल साउंड फ्रॉम द फर्स्ट वन और नॉट इन द रैंडम ऑर्डर। मैं यही बता दूं कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में आप सीवी, सीवी, सीसीवीसी, ये कोई रैंडम ऑर्डर में नहीं होते हैं। क्लस्टर्स में सीसीवीसी, ब्लिस, सीसीवीसी, स्कूल में सीसी। आप स्टार्टिंग में देखिए सीसी, 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 सीसी आ रहा है, ये सारे क्लस्टर्स हैं। अगर बीच में भी सीसी मतलब सी फॉर कॉन्सोनेंट, सी फॉर कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वो भी जो है क्लस्टर्स ही होंगे। ठीक है? सीसी, 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 सीसी। ब्लास्ट में भी देखिए, बीएल में फर्स्ट में स्टार्टिंग में भी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट क्लस्टर फॉर्म हो रहा है, और लास्ट में एसटी में भी
कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स फॉर्म हो रहा है। ये समझ में आया? क्लस्टर्स आ गया आप लोग को? क्लस्टर्स की डेफिनेशन और क्लस्टर्स के कुछ एग्जाम्पल ये समझ में आ गए? अगर आ गए तो थम्स अप। सर आ गया? हाँ सर हाँ हाँ। सर CCVC इसका क्या मीन होता है? मैं ये क्या सी होता फॉर है? कॉन्सोनेंट, सी फॉर कॉन्सोनेंट, वी फॉर वॉवेल, वी फॉर वॉवेल। आया? अच्छा, इसमें जो लिखा है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ कि अपना हाँ कॉन्सोनेंट है एल। हाँ हाँ, तभी ओके तो ओके। मैंने बोला कि जहां पे सी सी आ रहा है मतलब कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट आ रहा है, वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स है। आ हम्म। गया? आगे। आ गया ना? लाइक लाइक लाइक। ओके, तब में आया क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का टॉपिक क्लियर हो गया? आर्यन, क्लस्टर्स का टॉपिक क्लियर हुआ? यस सर। ओके आर्यन, क्लियर है? हाँ। आर्यन क्लियर है? यस सर। क्लस्टर्स का टॉपिक क्लियर है? हाँ सर। ओके। अब यहाँ पे मैंने ना नीचे लिख दिया इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। जो आप लोग देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, नोन, KNOWN, के साइलेंट, ये इन्होंने बताया है, आईपीए वालों ने, कि भैया के साइलेंट होगा। NOWN को भी नोन पढ़ना और KNOWN को भी नोन पढ़ना। NOWN होता नहीं है वैसे। और दूसरा सुनिए, नाइफ, चाकू, KNIFE नाइफ होता है, वहां पे NIFE होना चाहिए। इन्होंने बताया, ये आईपीए वालों ने क्या बताया, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, कि के साइलेंट होता है, आप नाइफ पढ़िए, के नाइफ नहीं होगा। ये चीज समझ में आ गई? तो इनका काम यही था। आया? ओके, तन्मय आया? ओके, आर्यन आ गया होगा ना? आया? यस। हाँ। ओके। ये इंटरनेशनल आई जो ये है ना, इसका फुल फॉर्म कभी एक बार पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रेफरेंस के लिए यहाँ पे पुट कर दिया है, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब क्लस्टर्स तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ डबल डबल कॉन्सोनेंट्स है, वहां पे दो थे। यहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ थ्री कॉन्सोनेंट्स है, बताने की जरूरत है? ट्रिपल सी आ गया यहाँ पे। तो क्लस्टर्स नो आप सर। लोग को क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, ट्रिपल सी भी आ सकता है, चार सी भी आ सकते हैं। आ गया? यस सर। ओके। मतलब यहाँ ट्रिपल सी, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। आर्यन आ गया? यस सर। ओके। फिर मोड वर्ड्स स्ट्रैंड में, स्ट्रिक्ट में, ये देखिए ट्रिपल सी स्टार्टिंग में आ गया, ट्रिपल सी, STR STR STR। फिर SCR SPR, ये सारे क्लस्टर्स ऑफ थ्री कॉन्सोनेंट्स हैं। थ्री लगातार थ्री कॉन्सोनेंट्स आ गए, या लगातार थ्री कॉन्सोनेंट साउंड्स आ जाएं तो वो क्लस्टर्स होंगे। बस। अब इसके बाद आते हैं हम सिलेबल्स पे। सिलेबल्स है, फिर उसके बाद वर्ड्स है, फिर बिल्डिंग वोकैबुलरी है। अभी तो काफी आगे चलना है हम लोगों को। अब बताइए कि अभी तक ऐसा कुछ था जहां पे आप लोग को प्रॉब्लम हुई, वरना सिलेबस पे आज चले कि कल क्लास रख लेंगे, कल चलेंगे? सर लेवल है नहीं वीक वन में। वीक टू में नहीं है? अच्छा, वीक वन में भी नहीं है। वीक वन में भी नहीं है? तो यहाँ पे फिर मैं नहीं सर। स्टॉप कर रहा हूँ आज। सर क्या वीक हुआ, टू क्या में हुआ? है इस लेवल। वीक टू में है ना? वीक टू में है इस लेवल। हाँ। वीक टू में सिलेबल है? ओके, आज वीक वन सर खत्म हो आपने। गया। ऑफिशियली आज खत्म है वीक वन। यस सर। सर सर मैंने आपने वीक पढ़ा ही वन सेविंग आज वोवेल नहीं। और ऑफि डिप्थॉन्ग्स। सॉरी सर सॉरी, आवाज नहीं सेविंग आ वोवेल रही, और एक एक, डिप्थॉन्ग्स। एक एक करके, एक एक करके। सर सर सेमी वोवेल और डिप्थॉन्ग्स आपने छोड़ दी। और सेमी सर इस वॉवेल्स और लेवल नहीं है डिप्थॉन्ग्स मैंने छोड़ दिया है। एक सेकंड, नीचे होगा वो। देख ले और रहा हूं सर मैं, वीक टू अगर में छूट पार्ट गया ऑफ है तो स्पीच वो है। मैं बता दूं। क्या हुआ? तो और वीक टू में पार्ट ऑफ स्पीच है ना ही ये है। ओके, छोड़ दिया है शायद मैंने। अच्छा।
नहीं छोड़ा होगा। सेमी वॉवेल्स मैंने इसमें लिखा तो था, अभी तो नहीं है। कोई बात नहीं। सेमी वॉवेल्स और डिप्थॉन्ग्स वीक वन में ही थे। पूछ रहा हूँ, सेमी वॉवेल्स और डिप्थॉन्ग्स जो हैं वो वीक वन में ही थे। यस सर। यस कि नो? यस। अच्छा, ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ। इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, नोट्स में। तो सेमी वॉवेल्स की बात करें, इसका एक ही एग्जांपल दूंगा, वर्क। कैसा है ये? सेमी वॉवेल है इसमें, WORK के, वोर्क होना चाहिए, यस। वोर्क, लेकिन वर्क बोलते हैं। सेमी वॉवेल हुआ। आधा, आधा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा वो। आया? डब्ल्यू एंड वाई आता है इसमें। आया? यस सर। आया कि नहीं? हाँ सर। नहीं? यस। अरे आवाज नहीं आ रही। चैट में आओ, चैट में, चैट में आओ। चैट में आ जाओ सब लोग, चैट में आओ। चैट में सब टाइप करो। अब थम्स नहीं, नहीं, अब थम्स अप नहीं चलेगा, अब थम्स अप नहीं, अब सब चैट में टाइप करो अब। मुझे नहीं पता कैसे, बस चैट में टाइप करके मुझे बताओ अब सब, तीनों के तीनों। आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ूं। सेमी वॉवेल में बस एक ही एग्जांपल दिया, सबको समझ में आना चाहिए, वर्क। WORK, वोर्क होना चाहिए, वोर्क, लेकिन हम करते हैं वर्क। तो यहाँ पे सेमी वॉवेल है, आधा ओ आया, पूरा ओ हमने एक आधा ओ खा लिया, समझ लीजिए। आया? क्लियर, क्लियर, ओके। बस 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 बस। अब चलते हैं, अब सेमी वॉवेल क्लियर हो चुका है, इसको आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा कि द काइंड ऑफ अ वर्ड इन विच vowel is there but a kind of a consonant sound comes, और या half vowel comes, तो वो those are semi vowels। अब चलते हैं डिप्थोंग्स पे। डिप्थोंग्स में चले तो, डिप्थोंग्स में चले, डिप्थोंग्स भी है ना वीक वन में? यस सर। अच्छा, तो मैंने क्लस्टर्स के बारे में क्या बताया था? CC बताया था, CCC, CCC, 4V, 5C, ये। ये सब बताया ना? V नहीं, हाँ C। सर। आया आया आया? यस सर। हाँ, डिप्थोंग्स होते हैं VV। फॉर एग्जाम्पल बियर, BEER, वहां पे आया VV, मतलब वॉवेल वॉवेल, BEER। आया? यस सर। आया? आया? हाँ सर। नहीं? चैट में आइए, चैट में, अब चैट में, अब चैट में बात होगी। क्लियर? आर्यन का क्लियर? तन्मय, तन्मय क्लियर? शिवांगी क्लियर? ओके, तन्मय भी। अच्छा, शिवांगी नॉट क्लियर, ओ ऐसा क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ ना। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते, छोटा सा। बियर छोड़िए, बियर अपना जंगल में रहे। एयर, AIR होता है, एयर आसपास है, वहां पे आए ना, AI, वॉवेल वॉवेल। आया आया, अब आया होगा, अब आया होगा वॉवेल, वॉवेल वॉवेल आ गया बीबी। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर? शिवांगी जी क्लियर? थम्स अप नहीं, थम्स अप से अब काम खत्म हो गया, अब आप लोग कोई थम्स अप ही नहीं दे रहा था जब मैं बोल रहा था। अब आप चैट में आओ सब लोग, चैट में आओ, टाइप करो। CLEAR। अच्छा, क्लियर में भी तो डिप्थोंग है, EA, वॉवेल वॉवेल। आया आया आया? ओके, क्लियर हो गया। चलिए, यहीं पे वीक वन मुझे लगता है खत्म है। और कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? अभी तक आप लोग ने वहां का कंटेंट, मद्रास का कंटेंट देखा होगा,
और उसमें के कुछ सारे ग्रेडेड असाइनमेंट्स भी शायद ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए होंगे। तो उसमें से ऐसा कुछ लगा जो प्रॉब्लम आई है तो उसका डिस्कशन हो जाए, अगर आया है तो। आर्टिकुलेशन ऑफ वॉइस। आर्टिकुलेशन। यस सर। चैट में बताओ, चैट में। तो जब सुनाई दे रहा है तो फिर चैट में क्यों बताएं। क्या हुआ? हेलो। चैट में आओ, चैट में। चैट में आओ, चैट में आओ। आर्टिकुलेशन नहीं आया कि क्या नहीं आया उसमें? सर आर्टिकुलेशन नहीं है। अच्छा, आर्टिकुलेशन में है क्या? इतनी बड़ी चीज हो गई आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन की एक डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन में। फॉर्मेशन ऑफ क्लियर वर्ड। क्या चीज? फॉर्मेशन ऑफ क्लियर वर्ड। चैट में आओ, आप चैट में आओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जी सर। चैट में लिख दो एक बार, क्या होता है। मैं भी लिख दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन जल्दी टाइप करता है। मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ। आर्टिकुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ, बस यही तो मैंने भी लिखा था। इसमें क्या नहीं समझ में आया? बस बस। और क्या चाहिए? आर्टिकुलेशन यही होता है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड क्लियरली यूजिंग। इसमें कुछ और भी ऐड होता है। यूजिंग योर जॉज, योर टूथ, योर वोकल कॉर्ड्स, योर वोकल कैविटी। बस। आया? सबको आ गया ये चीज? यस सर। थम्स अप कर दो फिर। अच्छा, शिवांगी का थम्स अप आ गया। तन्मय, आर्यन ने तो बोल दिया। बस खत्म करें यहीं पे वीक वन। वीक वन खत्म करें। सिलेबल से। यस सर। कल कल से सिलेबल स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कल से सिलेबल स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, वीक वन के बाद वीक सर टू में जो है सिलेबल है? नहीं है सर, पार्ट ऑफ स्पीच है सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो सर यस ये सर। कहाँ पे है, जिस लेवल कहाँ पे है? वीक थ्री का है अरे क्या? नहीं नहीं, सिलेबल भी है। देखिए 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 सर, मैडम, देख लीजिए। सिलेबल भी जो नहीं है होता है सर। ना वो बहुत। हाँ। सर नहीं है। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच है। हाँ सर। पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने क्या वीक है? थ्री तक कंप्लीट। तो मैं चेक करती हूँ। अरे पार्ट ऑफ सर वही स्पीच में पार्ट ऑफ क्या है? स्पीच है, उसी को सर। क्या? अरे सर पार्ट ऑफ। सर सब पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच को ही स्पीच पूरा ही है। हम। नहीं, टोटल देर आर 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच ना। 8। 8 ना, तो उसमें से कौन सा है? सारे पढ़ा दिए गए एक बार में, एक ही वीक में? यस सर। तो ठीक है, हम कल से फिर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके। आज ऐसा लगा कि कुछ ओके। चीजें ऐसी थी जो समझ में ना आई हो। नो सर। वो कैंसिल शायद। एक सेकेंड। वीडियो आ नहीं रही? हाँ, आ रही है। हाँ, तो ऐसा कोई चीज था आज के लेक्चर में या पहले के जो लेक्चर्स हुए थे? आर्यन ने तो पहले का लेक्चर भी अटेंड किया था। उसका जो भी कंटेंट था मैंने आज रिवाइज करवा दिया तन्मय को। शिवांगी, रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी आपको, तो आप उसको देख लीजिएगा।
तो अभी तक ऐसा कोई टॉपिक लगा, तन्मय, आर्यन, शिवांगी, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा, उसमें कोई डाउट हो, एक बार बता दीजिए मुझे। नो सर। नो। नो शिवांगी। सर। नो सर, जितना पढ़ा उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे का देखते सॉरी, हैं। डाउट लगा। विद्या सर, आपने पढ़ा है उसमें कोई डाउट नहीं है, और मैंने लास्ट में ज्वाइन किया ना, तो आगे का देखूंगी, अगर कुछ होगा तो पूछती अच्छा, तो सब क्लस्टर्स क्लियर, डिप्थोंग्स क्लियर, आर्टिकुलेशन क्लियर। हूँ। हाँ, हाँ जी सर। ओके। हाँ जी तो सर। अच्छा, तो फीडबैक तो मुझे अच्छा मिला है। आर्यन, सब क्लियर। यस सर। तो नोट्स आप लोग इसको बस रेफरेंस के लिए रखिएगा, इसमें देख लीजिए, मैंने जब इसको लिया था और इसमें कुछ मैंने पेंसिल से, पेन से ऐड किया था उस टाइम पे, वीक्स में, डिफरेंट डिफरेंट वीक्स में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स थे। अब टॉपिक्स बदल चुके हैं, अब डिफरेंट वीक्स में डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो नोट्स को आप लोग खुद बनाइए और उसमें चीजें ऐड करते रहिए। जैसे वीक 2 में जो पोर्शन अभी मैंने जो ये नोट्स आपको दिखाए, वो वीक 1 के ही हैं। तो जो भी आप लोग नोट्स बनाएंगे उसमें वीक 2 का वीक 1 में पुट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नोट सिर्फ रेफरेंस के लिए है ताकि आप लोग को पता चल सके कि एक्चुअली में चीजें हैं क्या, और किसी चीज के लिए नहीं है। नोट्स आप लोग खुद का बनाइएगा, और अपनी हैंडराइटिंग से पढ़ना अच्छी बात होती है। तो यहीं पे मैं स्टार्ट स्टॉप करूं? हो गया? अभी कोई लेक्चर है क्या, इसके बाद कोई और क्लास है आप लोग की आज? नो सर, वो लाइव चल रही थी टीएस की, आप आ गए तो सॉरी। आपकी ज्वाइन कर ली मैं। सर वो टीएस की मैच चल रही थी, आप आ गए तो आपकी ज्वाइन कर ली मैंने। ओ, किसकी किसकी क्लास चल रही है अभी? मैथ सर, मैथ्स की मैथ क्लास की चल चल रही रही है थी। और आपने उसे छोड़ के इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर ली? तो सर वो उन लोग का चल रहा था वेबसाइट अच्छा पे। अच्छा अच्छा। ओके, अब जाइए वहां पे मैथ्स की क्लास में, आप सब लोग जाइए फिर। यहीं पे मैं स्टॉप कर सर रहा हूँ, इंड फिर मैथ्स की इंड क्लास। इंड हो गया, इंड हो गया सर 10 बजे।